नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में किक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जी को लेकर आ रही है। जम्मू के वायुसेना के एयर स्टेशन पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले के बारे में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे जी ने कहा कि ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने की वजह से ये चुनौतियां बढ़ी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर कदम उठाए गए हैं और सभी जवानों को इस पैदा होते खतरों से अवगत करा दिया गया है। साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि हम उस खतरे से निपटने के लिए क्षमताएं विकसित कर रहे हैं, चाहे ये खतरे देश से प्रायोजित हों या खुद देशों ने पैदा किए हों। यानी कि एमएम नरवणे जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरीके के ड्रोन हमलों के खिलाफ एक व्यापक रणनीति बनाई जा रही है और देश के सैनिकों को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा सेना के नए उप प्रमुख होंगे। आपको बता दें कि इस पोस्ट को पिछले साल बनाया गया था, जिसमें कि 13 लाख की मजबूत सेना की ऑपरेशनल क्षमता और खुफिया निदेशालय को देखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें की इस साल पहला DCOAS बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल को सेना में 39 साल की सेवा के बाद ये प्रमोशन दी गई है। मौजूदा समय में सैन्य खुफिया के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा अपना नया कार्यभार संभाल लेंगे। अगली अपडेट पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए चीनी VT टैंक को लेकर आ रही है। पाकिस्तानी सेना को आज चीन में बने VT-4 युद्धक टैंक का पहला बैच मिल गया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने बताया कि मंगला कोर के लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने आर्म डिवीजन का दौरा कर VT-4 टैंकों का पहला बैच का निरीक्षण किया है। इस टैंक का निर्माण चीन की सरकारी बख्तरबंद वाहन निर्माता कंपनी नोरिंगटो ने किया है। VT-4 टैंक की डिलीवरी इस साल अप्रैल से शुरू हो गई थी। हालांकि अभी तक कितने यूनिट सौंपे गए हैं इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। थाईलैंड और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान तीसरा देश है जिसने ये चीनी टैंक खरीदा है, यानी कि ये चीनी खिलौना खरीदा है। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तानी सेना ने बख्तरबंद कोर में शामिल होने के बाद टीला फील्ड फायरिंग रेंज में इस टैंक का टेस्ट भी किया था। आपको बता दें कि चीन के VT-4 मेन बैटल टैंक को MBT 3000 के नाम से भी जाना जाता है। ये चीन के तीसरे पीढ़ी के मेन बैटल टैंक है। चीन ने इस टैंक को दूसरे देशों को बेचने के लिए खास तौर पर बनाया है, यानी कि दूसरे देशों को चूना लगाने के लिए। 52 टन वजनी ये टैंक 10.10 मीटर लंबा और 3.4 मीटर चौड़ा है। इस टैंक को 3 क्रू मेंबर मिलकर चला सकते हैं, जिसमें कि एक ड्राइवर, दूसरा कमांडर और तीसरा गनर होता है। इसका मुख्य हथियार है 125 mm की गन। इसमें टर्बोचार्ज इंजन लगाया गया है जो कि इस टैंक को 1300 हॉर्स पावर की ताकत देता है। वहीं बात करते हैं इसके मुकाबले में भारत के T-90 भीष्म की। T-90 भीष्म के आगे चाइना का VT-4 मेन बैटल टैंक कहीं ठहरता भी नहीं है, क्योंकि T-90 मूल रूप से रशिया में बना है। T-90 टैंक में भी अचूक 125 mm की मेन गन है और ये 6 किलोमीटर दूर तक सटीक गोलाबारी कर सकती है। इतना ही नहीं, T-90 टैंक कई तरह की मिसाइलों को भी फायर करने में सक्षम है। इसका वजन 48 टन है और ये टैंक दिन हो या रात दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। हालांकि थोड़ा सा हॉर्स पावर में ये कम हो सकता है VT-4 के मुकाबले, क्योंकि इसमें 1000 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगाया गया है और ये एक बारी में 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही ये टैंक एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी लैस है, जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बढ़ा दी है अपने VT-4 टैंक की और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो भारत के T-90 भीष्म टैंक से सुपीरियर है, क्योंकि सिर्फ हॉर्स पावर और कुछ चाइनीज टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, जिसका इस्तेमाल तो दोस्तों जंग के मैदान में देखा जाएगा। और चाइनीज माल पर कितना भरोसा आप लोग करते हैं ये आप ही नहीं बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है। तो इसीलिए हालांकि दुश्मन को कम तो नहीं समझना चाहिए, फिर भी तैयारियां मजबूत रखनी होगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वॉरियर डिफेंस से जुड़े सर्विस में शामिल कर्मचारियों को लेकर अगर वो हड़ताल करेंगे तो सरकार उनके लिए एक नया अध्यादेश लाई है और इस अध्यादेश का मतलब है कि उल्लंघन करने पर होगी जेल। सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई सेवाओं में शामिल कर्मियों की हड़ताल करने और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जुड़े कई संघों ने हाल ही में सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को निगम बनाने के फैसले के खिलाफ अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जिसको देखते हुए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 लाया गया है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रक्षा उपकरण के प्रोडक्शन, सेवा और संचालन में शामिल कर्मचारी या सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रोडक्शन में शामिल कर्मचारियों के साथ ही
रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत कर्मचारी अध्यादेश के दायरे में आएंगे। कानून मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो हड़ताल शुरू करता है या किसी भी हड़ताल में भाग लेता है जो इस अध्यादेश के हिसाब से गैर कानूनी है तो उसे 1 साल तक की जेल या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। हालांकि दोस्तों इस बात से सहमत हम सबको होना चाहिए क्योंकि ये बेहद जरूरी भी है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो कर्मचारी है वो अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तो देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा ये आप सब जानते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन को एक मौका मिल जाएगा कि भैया इनके देश के अंदर तो हड़तालें चल रही है, सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में ये हमारे देश की कमजोरी को भी शो करेगा। लेकिन सरकार ने भी यहाँ पर एक आवश्यक कदम उठाया है और एक नया अध्यादेश यानी कि रक्षा सेवा अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी जो कि सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़ा है हड़ताल नहीं करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वक्त कि कोई भी कर्मचारी बेवजह हड़ताल ना करे। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो निगमीकरण किया गया है दोस्तों भले के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई शर्तों और सेवा में बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ काम को तेजी लाने पर बात कही गई है। और जो प्रोडक्शन है वो तेजी से होगा, हमें एक्सपोर्ट भी करना है दोस्तों, देश की जरूरत भी पूरी करनी है, अपने सेना की जरूरतें भी पूरी करनी है, एज वेल एज हमें निर्यात भी करना है। तो जब निर्यात करना है तो हमें प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही होगा, और अगर हड़ताल होगी तो हम पीछे रह जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है नकेल कसने के लिए। आपको क्या लगता है और आप कितना सहमत है इस बात को लेकर और इस अध्यादेश के लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान चाइना से उपकरण खरीदता है और VT4 का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया है कि उन्होंने ये टैंक खरीदे हैं, और इसके अलावा भी कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो खरीदता रहता है चाइना से। लेकिन आपको बता दें कि भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं के जवाब में पाकिस्तान ने इस साल 12 मार्च को चीनी निर्मित लो मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम LY-80 को भारत के खिलाफ तैनात किया था। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती साबित हुई, क्योंकि चीनी निर्मित ये कम गुणवत्ता वाली मिसाइलें काम नहीं कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो चाइनीज टेक्नीशियन है वो पिछले 2 महीने से पाकिस्तान में है और इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे जोड़ने के लिए पाकिस्तान ने ऐसी 6 और प्रणालियों के लिए आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि LY-80 की क्षमता में निम्न और मध्यम ऊंचाई पर लड़ने वाले हवाई लक्ष्यों को रोकना और नष्ट करना है। पाकिस्तान ने इसे 9 स्थानों पर तैनात किया है, जिनमें एक चीनी टेक्नीशियन टीम को सिस्टम को ठीक करने के लिए हर जगह भेजा जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उसने 6 ऐसी प्रणालियों को खरीदने के लिए चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। लेकिन जो हाल LY-80 का हुआ है वही इनका VT4 का भी होने वाला है। और ये सिर्फ मैंने कहा ना कि चाइना के ये जो हथियार है दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े जबरदस्त लगते हैं, कभी कभार खतरनाक भी लगते हैं, लेकिन ये चाइनीज खिलौने पाकिस्तान को चूना लगाने के लिए ही बेचे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारत और वियतनाम को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वियतनामी समकक्ष सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फान वान ग्यांग के साथ बातचीत की और वियतनाम की अपनी आधिकारिक यात्रा की भी पुष्टि की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान ग्यांग के साथ उनकी शानदार बातचीत हुई है। भारत और वियतनाम के बीच मजबूत और प्रभावी संबंध है। भारत वियतनाम के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए भी बहुत महत्व दे रहा है। साथ ही राजनाथ सिंह जी ने यह भी बताया कि भारत और वियतनाम दोनों कठिन समय में एक दूसरे की मदद करने के लिए लंबे समय से चली आ रही परंपरा को साझा करते आए हैं। हाल ही के वर्षों में रक्षा उद्योग सहयोग में प्रगति हासिल की है और भारत और वियतनाम हर तरीके की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ खड़े भी हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बातचीत की जाएगी और इसमें सबसे खास बात है कि वियतनाम को ब्रह्मोस भी बेची जानी है। तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए वियतनाम भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता का होना भी बेहद जरूरी है। अगली अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। सुपर पावर अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अमेरिका की बराबरी का ख्वाब पाले बैठे चीन अपने परमाणु ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो चीन देश के पश्चिमी भाग में स्थित एक रेगिस्तानी इलाके में 100 से अधिक नए मिसाइल साइलो यानी कि ठिकानों का निर्माण कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके जरिए चीन अपने परमाणु क्षमताओं का विस्तार करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अपने गांसू प्रांत में सैकड़ों वर्ग मील फैले रेगिस्तान में कई साइटों पर काम शुरू कर दिया है। इसमें
शोधकर्ताओं को 119 ऐसी कंस्ट्रक्शन वाली जगहों के बारे में जानकारी मिली है जहां चीन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए नई सुविधाओं को बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो अगर 100 से अधिक नए मिसाइल साइलों का निर्माण पूरा हो जाता है तो ये चीन के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करेगा और इससे चीन की परमाणु क्षमता में इजाफा भी हो जाएगा। माना जाता है कि चीन के पास 250 से 350 परमाणु हथियारों का जखीरा है। हालांकि चीन के पास कितनी मिसाइलें हैं इसकी वास्तविक जानकारी किसी के पास नहीं है, मगर इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। चीन पहले भी डिकॉय मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। आपको बता दें कि कई साइटों को चाइना ने एक बड़े गुंबद जैसे कवर से छुपाया हुआ है। चीन के निर्माण अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे अभी देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।